दोस्तों, किसी भी टेस्ट मैच का तीसरा दिन मूविंग डे कहा जाता है और जो टीम इस दिन को अपने नाम करने में कामयाब रहती है, ज्यादातर नतीजे उस दिन के हक में जाते हैं। और भारत ने एजबेस्टन में तीसरे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए इस दिन को अपने नाम कर लिया है और अब टीम इंडिया इस मुकाबले में मेजबान टीम से काफी आगे निकल चुकी है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कैसे इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने तीसरे दिन को किया अपने नाम, जिसके बाद टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम की स्थिति लग रही है काफी मजबूत। इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन के मैदान में खेले जा रहे ऐतिहासिक टेस्ट मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के रिकॉर्ड पार्टनरशिप और अंत में जसप्रीत बुमराह की कप्तानी पारी के दम पर भारत ने 416 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया था। और फिर इसके बाद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की पेस बैटरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे दिन ही इंग्लैंड की आधी टीम को 84 के स्कोर पर ही पवेलियन पहुंचा दिया था, जिसके बाद आज खेल के तीसरे दिन इंग्लैंड ने 84 पर 5 से आगे खेलना शुरू किया। कल के दिन के नाबाद बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स की जोड़ी ने आज के दिन इंग्लैंड के लिए मोर्चा संभाला और कल के मुकाबले दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक मानसिकता के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इस दौरान शुरुआत में हमें बेयरस्टो और विराट कोहली के बीच हल्की सी नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन शायद इस बैंटर ने बेयरस्टो को और चार्ज कर दिया। उन्होंने एकदम से गियर बदल लिया और फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में गेंदबाजों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। दूसरे एंड से कप्तान स्टोक्स भी एग्रेसिव अंदाज में रन लगाए जा रहे थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने जैसे पलक झपकते ही छठे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी कर डाली और इंग्लैंड की टीम मुकाबले में वापस करते हुए नजर आई। हालांकि इस बीच में स्टोक्स को शार्दुल ठाकुर ने 18 के निजी स्कोर पर एक जीवन दान देकर मुश्किलें और भी बढ़ा ली थी, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने खुद ने इसकी भरपाई करते हुए अपने स्पेल के पहले ही ओवर में इंग्लिश कप्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। शार्दुल ठाकुर के ओवर की चौथी गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से मारने के प्रयास में स्टोक्स फंस गए और वहां खड़े भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक जबरदस्त कैच लेकर भारत को एक जरूरी ब्रेक थ्रू दिला दी। 149 के स्कोर पर भारत को छठवीं कामयाबी मिली, लेकिन इसके बाद सिर्फ और सिर्फ बेयरस्टो ही छाए रहे। अपने कप्तान का विकेट गिरने का असर उनकी बल्लेबाजी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। वो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे और इंग्लैंड की टीम की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ती चली गई। इस बल्लेबाज ने ग्राउंड के चारों तरफ रनों की बारिश कर दी और भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। देखते देखते इंग्लैंड की टीम 45.3 ओवर में ही 200 रन के आंकड़े को भी पार कर गई और जॉनी बेयरस्टो भी केवल 113 गेंदों में ही 90s में पहुंच गए। दूसरे छोर पर विकेटकीपर सैम बिलिंग्स ने भी उनका बखूबी साथ निभाया है और उन्हें भी 7 रन बना लिए हैं। हालांकि इस मुकाबले में तीसरे दिन भी बारिश ने अपनी खलल डाल दी, लेकिन फिर मुकाबला शुरू हुआ और दूसरे सत्र में भी बेयरस्टो ने आते ही पहली गेंद पर चौका लगाकर अपनी मंशा साफ कर दी। इसके थोड़ी देर बाद ही बेयरस्टो ने लगातार तीसरे मुकाबले में शतक जड़ दिया और भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास किया। दूसरे एंड पर खड़े विकेटकीपर सैम बिलिंग्स भी गेंदबाजों का बिल काटते हुए नजर आ रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने 7वें विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी करके मुकाबले में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन तभी मोहम्मद शमी ने आकर खतरनाक बेयरस्टो को 106 के स्कोर पर पवेलियन पहुंचाकर भारत को बड़ी राहत दिलाई, जिसके चलते 241 के स्कोर पर इंग्लैंड को 7वां झटका लगा और फिर एक के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद सिराज ने आकर अपना जलवा दिखाना शुरू किया। इस युवा गेंदबाज ने पहले शॉर्ट बॉल पर स्टुअर्ट ब्रॉड को चलता किया और 248 पर इंग्लैंड को 8वां झटका लगा। हालांकि इसके बाद बिलिंग्स और पॉट्स के बीच एक छोटी सी साझेदारी जरूर हुई, लेकिन सिराज ने बिलिंग्स को 36 के निजी स्कोर पर बोल्ड कर इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद भी वहीं खत्म कर दी और फिर इसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे पॉट्स को भी चलता कर मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड का लोअर ऑर्डर ध्वस्त कर दिया, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 284 रनों पर सिमट गई और भारत को पहली पारी के बाद 132 रनों की बड़ी बढ़त मिल गई। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, तो वहीं कप्तान बुमराह ने 3 और शमी ने 2 विकेट अपने नाम किए। वहीं शार्दुल ठाकुर के खाते में भी 1 विकेट दर्ज हुआ। हालांकि एक बड़ी बढ़त लेने के बावजूद भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और गिल सस्ते में पवेलियन लौट गए। उनका विकेट देखकर ऐसा लगा कि पहले पारी का ही एक्शन रिप्ले चल रहा हो। जेम्स एंडरसन की बाहर जाती गेंद पर गिल ने स्लिप में कैच थमा दिया और पवेलियन चलते बने। हालांकि इसके बाद पुजारा और हनुमा विहारी के बीच दूसरे विकेट के लिए 39 रनों की साझेदारी हुई और अब तक भारत ने 1 विकेट खोकर 37 रन बना लिए थे, लेकिन टी के बाद विहारी एक बड़ी पारी नहीं खेल सके और इस मुकाबले में 11 रन करके स्टुअर्ट ब्रॉड का शिकार बन गए। भारत को 43 रनों पर 2 झटके लग गए। एक छोर पर पुजारा डटे हुए थे और अब उनका साथ निभाने विराट कोहली मैदान पर पहुंच चुके थे। कोहली पहली बार में मुकाबले काफी सॉलिड
सॉलिड नजर आ रहे थे। इस पारी में कोहली के बल्ले से 2-3 अच्छे कवर ड्राइव भी निकले और ऐसा लग रहा था जैसे लंबे समय से चले आ रहे रनों के सूखे को विराट इस पारी में खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने ऐसा नहीं होने दिया। स्टोक्स ने विराट का बड़ा विकेट निकालकर अपनी टीम को बड़ी ब्रेक थ्रू दिलाई। कोहली 4 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 75 के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा। यहाँ एक समय ऐसा लगा जैसे मेजबान टीम के गेंदबाज मुकाबले में वापसी के रास्ते तलाश रहे हो, लेकिन चेतेश्वर पुजारा और पहली पारी के हीरो ऋषभ पंत ने मेजबानों के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। पुजारा और पंत ने इसके बाद भारतीय टीम को कोई भी नुकसान होने से बचा लिया और अंत तक दोनों टिके रहे। जहां चेतेश्वर पुजारा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ दिया है, वहीं ऋषभ पंत ने भी 46 गेंदों में 30 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली है और भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 125 रन बना लिए हैं, जहां टीम इंडिया की लीड 257 रनों की हो चुकी है और अभी भी 7 विकेट भारत के हाथ में है। यानी यहां से इंग्लैंड को वापसी करने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी टीम इंडिया इस मुकाबले में काफी आगे निकल चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत या टेस्ट मैच अपने नाम करने में कामयाब होगा या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।